ओके, तो ये FCA का ग्रैंड टेस्ट है। इंग्लिश का पोर्शन है, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हमने कर लिया। तो फर्स्ट वन है आपके पास कि द पुअर आर्ट टू बी डैश बाय अस। देखो बाय आया हुआ है तो ये आपके पास पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। पीपल कंसीडर डैश हॉनेस्ट। देखो ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है। यहाँ पे ही ये सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। तो ना she told me this week we dash our exam last week. Last is for past indefinite. Past indefinite में second form of verb use होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू कैन हैव, अब देखो ना, ये कैन हैव वेदर नहीं, आइदर आर। जब कोई चूज करना हो ना तो आइदर आर हम यूज करते हैं। तो ये वेदर भी गया, ये भी गया। यू कैन हैव, कैन के बाद हैव लगता है, ये भी गया। यू कैन हैव आइदर टी आर काफी, तो डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। द कैट जंप, ये जंप मारते हैं ना ऊपर की तरफ, इसको हम ऑन टू कहते हैं, ठीक है। द कैट जंप ऑन टू द टेबल। डिसअपियर ऑफ दिस प्लेस इन नो टाइम, मींस ये हैरान नहीं हो जाता बंदा कि इतने जल्दी। तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं। ही डैश हार्ड ईयर अपॉन ईयर, तो इट्स परफेक्ट टेंस, ठीक है। मैनी का रूल है कि मैनी अगर हो तो मैनी के साथ कुछ ना हो तो इसके साथ नाउन भी प्लूरल होता है, मतलब जैसे मैन हो गया, ठीक है, और वर्ब भी प्लूरल होगा। बट इसमें तो इधर हैज लगा, ये गए। अगर मैनी के साथ आ जाए, मैनी आ के साथ मैन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। मैनी अ मैन हैज या वाज या इज, मैनी अ मैन हैज, ये करेक्ट है। मैनी अ मैन ये प्लूरल है, फिर तो ये रॉन्ग हो गया। आ के साथ तो सिंगुलर आना चाहिए, सिर्फ सी बच जाएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, ये आई इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। he told that he would teach English online tomorrow। देखो इधर पास्ट इंडेफिनेट होता है तो दूसरी तरफ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। he donated you 10,000, मनी है ना, सिंगुलर लगाओगे, which is। अब आप देखो ना, अगर आपको आता भी ना हो, आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, फिर ये दो तो नहीं लग सकते, ठीक है। दोनों प्लूरल है, फिर इन दोनों में तो फिर तो दोनों सही है अगर आप प्लूरल लगाना चाहते हो, ठीक है। इसलिए पहले निकाला करो, फिर आप ऑप्शन लगाया करो। सेवरल, सेवरल देखो ना ज्यादा को जाहिर कर रहा है तो इसके साथ फिर प्लूरल वर्ब लगेगा। इंडिकेट, और इंडिकेट्स जो है ना ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। वर्ब के साथ जब एस और ई एस होते हैं वो फिर सिंगुलर होता है। थिमोरियस, ये डर खौफ फेयरफुल को कहते हैं। वीडल, चापलूसी करना, ठीक है, ये कैजुअल भी इसी के लिए यूज होता है। बाकी वो क्या भाई आप लोग देख ले, याद कर ले, ठीक है, अपनी बुक्स की। अ बैड वर्कमैन क्वारल विद हिज नन ऑफ द अबव। देखो ये प्रोवर्ब है ना, प्रोवर्ब को आप नहीं छेड़ सकते, अपनी तरफ से फ्रेंड सिबलिंग वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। 92 है आपके पास के रिपीटर स्टूडेंट नॉट ओनली परफॉर्म एक्सेंटली बट इज रिकमेंडेड हैज वेल। ये तो अब आपने कॉमन में भी यूज किया होगा, ठीक है, कि वो ये काम भी कर सकता है, हैज वेल वो दूसरा भी, ठीक है। 93 है आपके पास ही इज टू ओल्ड। टू ओल्ड के साथ फिर टू आता है विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डैश ब्रदर, बोथ ब्रदर डिवाइड द प्रॉपर्टी, दोनों भाई हैं तो बिटवीन आएगा फिर, ठीक है। तो बोथ ब्रदर डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 95 है एक सीक्वेंस में, देखो ना, ये आप छोटे से बड़े में करो, बड़े से छोटे में करो, किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, 95 में अर्थ है पहले आपके पास, ठीक है, अर्थ, फिर मार्स, सैटर्न, जुपिटर, सन। तो अर्थ क्या है आपके पास, 4 वाला अर्थ है ना, फिर आपके पास सैटर्न 1 हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अर्थ है ना, फिर उसके बाद बड़ा मार्स है, सॉरी 4 के बाद मार्स हो जाएगा, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर जुपिटर, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल। जर्नी, कार, पेट्रोल, पेट्रोल पंप। तो देखो पहले पहले क्या करोगे, फर्स्ट वी ऑल टेक एंड गो टू पेट्रोल पंप एंड एट पेट्रोल, देन वी कैन गो फॉर अ जर्नी, ठीक है। मतलब पहले कार, फिर टू पेट्रोल, पेट्रोल कार को फिर ले जाएंगे पेट्रोल पंप में, फिर पेट्रोल, फिर जर्नी, ठीक है। फिर अगेन अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल। सीड्स, हार्वेस्ट, वाटर, प्लव, फील्ड। तो पहले पहले आप क्या करोगे, पहले पहले फील्ड में जाओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑन फील्ड वी विल प्लव एंड देन पुट सीड। तो पहले पहले आपके पास क्या है, फील्ड है, फिर 4 है, तो 5 4 इसी में मौजूद है, फिर सीड्स, फिर उसके बाद वाटर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, काश्त हो जाएंगे ये, ठीक है। और अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल। एलिफेंट, जेब्रा, गिराफे, एंटीलोप और आंट। तो फिर करो स्मॉल से बिग अरेंजमेंट या बिग से स्मॉल, जो सा अरेंजमेंट मौजूद हो, ठीक है। तो अब देखो इन लोगों ने पहले पहले ही 2 5, इसका मतलब है पहले पहले स्मॉल आपने लिखना है, ठीक है। तो 5 5 क्या आपके पास हो जाएगा, आंट हो जाएगा।
फिर आपके पास क्या है, आंट, एंटीलोप, ठीक है, फिर जेबरा, फिर उसके बाद जिराफे, फिर उसके बाद एलिफेंट। तो यही आपके पास करेक्ट है। ये पेज किधर चला गया, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या ए ही करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल, आयोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। फर्स्ट कम ट्रोपोस्फीयर एंड द लोवेस्ट मोस्ट पोर्शन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, देन उसके बाद क्या है स्ट्रेटो, फिर मीजो और फाइनली आयोनोस्फीयर। तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे अरेंज वाला वर्ड है क्लीन, मैस, नाइट, पार्टी, प्रमोशन। तो पहले पहले क्या होगी, पहले पहले प्रमोशन होगी, उसके बाद नाइट पार्टी होगी, फिर मैस होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, सफाई होगी। तो आपके पास ये 5 3 4 2 1 सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।